पिंजरे के अंदर जाकर रुक जाता है। ड्रैगन भी शेर के पीछे पिंजरे के अंदर चला जाता है। हा हा हा, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। इतने में ही दूसरे जानवर मिलकर पिंजरे का गेट बंद कर देते हैं और शेर पिंजरे के सुराग से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन भी पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन बड़ा शरीर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता है और ऐसे ही कई दिनों तक पिंजरे में बंद रहता है और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर फिर वह मर जाता है। इस तरह राजा शेर अपनी बुद्धि के बल पर बड़े ड्रैगन से जंगल के जानवरों को बचाता है। तो देखा दोस्तों आपने, बुद्धि में कितनी ताकत होती है। इसलिए हमें बुरे समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन डायनासोर रहता था। वह आसमान में उड़कर अपना शिकार किया करता था। एक बार जंगल के कुछ जानवर एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। अरे इस सिम्बा डायनासोर ने तो जीना मुश्किल कर रखा है, इसका क्या किया जाए। हाँ, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो यह एक एक करके सब जानवरों को मारकर खा जाएगा। वह सब ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से वह ड्रैगन डायनासोर आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो फिर आ गया, भागो यहाँ से। सभी जानवर वहाँ से भागने लगते हैं। डायनासोर भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते वह एक हिरण को उठा लेता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं एक एक करके सबको खा जाऊंगा। हा 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 हा। सिम्बा डायनासोर फिर हिरण को लेकर नीचे उतरता है और उसे खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पूरे हिरण को चट कर जाता है। जंगल के जानवर सिम्बा डायनासोर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर सभी जानवर एक मीटिंग बुलाते हैं और सिम्बा डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके बारे में बात करने लगते हैं। अरे अगर ये सिम्बा ऐसे ही जानवरों को मारकर खाता रहा तो जंगल से जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तभी एक भालू बोलता है, मैं किसी को जानता हूँ जो इस ड्रैगन डायनासोर को मजा चखा सकता है, लेकिन हम सबको वहाँ उसके पास जाना होगा और उससे रिक्वेस्ट करनी होगी, शायद वो हमारी मदद कर सके। हम सब तैयार हैं भालू भाई, आप हमें वहां ले चलो। फिर वह सभी उस प्राणी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद वह सभी उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक जादुई उड़ने वाला दानव था जो आकाश में उड़ता था। आकाश में उड़ते हुए जब वह जंगल के जानवरों को देखता है तो नीचे उतर आता है। सभी जानवर उस उड़ने वाले दानव को अपनी परेशानी बता देते हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं उस ड्रैगन डायनासोर को देख लूंगा, अभी तुम सब जाओ, मैं जल्दी ही आकर उस ड्रैगन को सबक सिखा दूंगा। सभी जानवर वहां से अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जानवर अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी वह ड्रैगन डायनासोर वहां आ जाता है और एक बकरी को उठाकर ले जाता है। सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। ड्रैगन डायनासोर बकरी को खाने के लिए दूर जाकर नीचे उतरता है। तभी वहां पर वह उड़ने वाला दानव पहुंच जाता है। इस बकरी को छोड़ दे दुष्ट डायनासोर, अगर तुझ में हिम्मत है तो आजा मुझसे मुकाबला करके दिखा। फिर ड्रैगन डायनासोर और उड़ने वाले दानव में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर आग बरसाने लगते हैं। उड़ने वाला दानव जादुई था। वह आग का बड़ा सा गोला बनाकर उस ड्रैगन डायनासोर की ओर फेंकता है। ड्रैगन डायनासोर उस आग के गोले से बच नहीं पाता है और वह आग का गोला उस डायनासोर के आर पार निकल जाता है।
और वह ड्रैगन डायनासोर आग में जलने लगता है और जलते जलते वह नीचे जमीन पर जा गिरता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इस तरह से उस ड्रैगन डायनासोर का अंत होता है और जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं और उस उड़ने वाले दानव का धन्यवाद करते हैं। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही समझदार और रहमदिल था। सबका जीवन बड़े ही मजे में कट रहा था। वहीं एक टीले पर एक बड़ा ड्रैगन रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था और उसके मुंह से आग भी निकलती थी। एक दिन ड्रैगन ने सोचा, अरे कितने दिन हो गए मुझे इसी जगह पर रहते हुए, अब तो यहाँ बोरियत सी होने लगी है। क्यों ना यहाँ से कहीं और निकला जाए और ताजे भोजन का मजा लिया जाए। ऐसा बोलकर वह ड्रैगन वहां से उड़ता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह ड्रैगन काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल के ऊपर पहुंच जाता है जिसमें शेर रहता था। ऊपर से वह देखता है कि बहुत सारे जानवर मस्ती में मस्त थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही मोटे ताजे जानवर हैं। ये तो मेरे कई महीनों के भोजन का प्रबंध हो गया। हा 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 हा। ऐसा बोलकर वह जंगल में नीचे उतरने लगता है। इतने में एक हिरण की नजर उस ड्रैगन पर पड़ जाती है और वह हिरण जोर जोर से चिल्लाती हुई वहां से भागने लगती है। भागो भागो, ड्रैगन आया, भागो, सब अपनी जान बचाओ। सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं। इतने में ही बकरी का एक बच्चा पीछे छूट जाता है और वह ड्रैगन उस बच्चे को उठाकर वहां से चला जाता है। सभी जानवर इस बात से बहुत दुखी होते हैं और सभी महाराज शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज महाराज, जंगल में एक ड्रैगन घुस आया है और वह मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है। प्लीज कुछ करो महाराज। हाँ महाराज, वह ड्रैगन बहुत ही ताकतवर है और उसके पास मुंह से आग उगलने की शक्ति भी है। तो ये बात है। देखो दोस्तों, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे हराना हम में से किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हमें यूं ही मरना होगा महाराज? नहीं दोस्तों, हम भले ही ताकत में उससे नहीं जीत सकते, लेकिन हमें उसे हराने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। फिर महाराज शेर सबको अपनी योजना के बारे में बताता है। योजना सुनकर सभी जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सभी जानवर मिलकर 2 दिन की कठिन मेहनत के बाद लोहे का एक बड़ा सा पिंजरा बनाते हैं, जिसके सुराख बड़े बड़े थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि उसमें से वह ड्रैगन निकल सके। अब सभी उस ड्रैगन का वेट करने लगते हैं। कुछ देर में ही वह ड्रैगन वहां पर आ जाता है और बोलता है, हा 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 हा, आज कौन मेरा भोजन बनेगा? आगे आ जाओ, नहीं तो सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। हा 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 हा। तभी महाराज शेर निकलकर सामने आता है और बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सबसे पहले मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे राजा, तुम्हारा भोजन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। जैसे ही ड्रैगन शेर की तरफ बढ़ता है, शेर वहां से भागने लगता है। ड्रैगन भी शेर के पीछे पीछे भागता है। शेर पिंजरे के गेट से पिंजरे के अंदर जाकर रुक जाता है। ड्रैगन भी शेर के पीछे पिंजरे के अंदर चला जाता है। हा हा हा, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? इतने में ही दूसरे जानवर मिलकर पिंजरे का गेट बंद कर देते हैं और शेर पिंजरे के सुराख से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन भी पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन बड़ा शरीर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता है और ऐसे ही कई दिनों तक पिंजरे में बंद रहता है और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर फिर वह मर जाता है। इस तरह राजा शेर अपनी बुद्धि के बल पर बड़े ड्रैगन से जंगल के जानवरों को बचाता है। तो देखा दोस्तों आपने, बुद्धि में कितनी ताकत होती है।
इसलिए हमें बुरे समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन डायनासोर रहता था। वह आसमान में उड़कर अपना शिकार किया करता था। एक बार जंगल के कुछ जानवर एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। अरे, इस सिम्बा डायनासोर ने तो जीना मुश्किल कर रखा है, इसका क्या किया जाए? हाँ, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो यह एक एक करके सब जानवरों को मारकर खा जाएगा। वह सब ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से वह ड्रैगन डायनासोर आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो फिर आ गया, भागो यहाँ से। सभी जानवर वहाँ से भागने लगते हैं। डायनासोर भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगता है, और उड़ते उड़ते वह एक हिरण को उठा लेता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं एक एक करके सबको खा जाऊंगा। हा 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 हा। सिम्बा डायनासोर फिर हिरण को लेकर नीचे उतरता है और उसे खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पूरे हिरण को चट कर जाता है। जंगल के जानवर सिम्बा डायनासोर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर सभी जानवर एक मीटिंग बुलाते हैं और सिम्बा डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके बारे में बात करने लगते हैं। अरे, अगर ये सिम्बा ऐसे ही जानवरों को मारकर खाता रहा तो जंगल से जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तभी एक भालू बोलता है, मैं किसी को जानता हूँ जो इस ड्रैगन डायनासोर को मजा चखा सकता है, लेकिन हम सबको वहाँ उसके पास जाना होगा और उससे रिक्वेस्ट करनी होगी, शायद वो हमारी मदद कर सके। हम सब तैयार हैं भालू भाई, आप हमें वहां ले चलो। फिर वह सभी उस प्राणी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद वह सभी उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक जादुई उड़ने वाला दानव था जो आकाश में उड़ता था। आकाश में उड़ते हुए जब वह जंगल के जानवरों को देखता है तो नीचे उतर आता है। सभी जानवर उस उड़ने वाले दानव को अपनी परेशानी बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मैं उस ड्रैगन डायनासोर को देख लूंगा। अभी तुम सब जाओ, मैं जल्दी ही आकर उस ड्रैगन को सबक सिखा दूंगा। सभी जानवर वहां से अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जानवर अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी वह ड्रैगन डायनासोर वहां आ जाता है और एक बकरी को उठाकर ले जाता है। सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। ड्रैगन डायनासोर बकरी को खाने के लिए दूर जाकर नीचे उतरता है। तभी वहां पर वह उड़ने वाला दानव पहुंच जाता है। इस बकरी को छोड़ दे दुष्ट डायनासोर, अगर तुझ में हिम्मत है तो आजा मुझसे मुकाबला करके दिखा। फिर ड्रैगन डायनासोर और उड़ने वाले दानव में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर आग बरसाने लगते हैं। उड़ने वाला दानव जादुई था। वह आग का बड़ा सा गोला बनाकर उस ड्रैगन डायनासोर की ओर फेंकता है। ड्रैगन डायनासोर उस आग के गोले से बच नहीं पाता है और वह आग का गोला उस डायनासोर के आर पार निकल जाता है और वह ड्रैगन डायनासोर आग में जलने लगता है और जलते जलते वह नीचे जमीन पर जा गिरता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इस तरह से उस ड्रैगन डायनासोर का अंत होता है और जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं और उस उड़ने वाले दानव का धन्यवाद करते हैं। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही समझदार और रहमदिल था। सबका जीवन बड़े ही मजे में कट रहा था। वहीं एक टीले पर एक बड़ा ड्रैगन रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था और उसके मुंह से आग भी निकलती थी। एक दिन ड्रैगन ने सोचा,
अरे कितने दिन हो गए मुझे इसी जगह पर रहते हुए, अब तो यहाँ बोरियत सी होने लगी है। क्यों ना यहाँ से कहीं और निकला जाए और ताजे भोजन का मजा लिया जाए। ऐसा बोलकर वह ड्रैगन वहां से उड़ता है और आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह ड्रैगन काफी दूर निकल जाता है और उसी जंगल के ऊपर पहुंच जाता है जिसमें शेर रहता था। ऊपर से वह देखता है कि बहुत सारे जानवर मस्ती में मस्त थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही मोटे ताजे जानवर हैं। ये तो मेरे कई महीनों के भोजन का प्रबंध हो गया। हा 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 हा। ऐसा बोलकर वह जंगल में नीचे उतरने लगता है। इतने में एक हिरण की नजर उस ड्रैगन पर पड़ जाती है और वह हिरण जोर जोर से चिल्लाती हुई वहां से भागने लगती है। भागो भागो, ड्रैगन आया, भागो, सब अपनी जान बचाओ। सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं। इतने में ही बकरी का एक बच्चा पीछे छूट जाता है और वह ड्रैगन उस बच्चे को उठाकर वहां से चला जाता है। सभी जानवर इस बात से बहुत दुखी होते हैं और सभी महाराज शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज महाराज, जंगल में एक ड्रैगन घुस आया है और वह मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है। प्लीज कुछ करो महाराज। हाँ महाराज, वह ड्रैगन बहुत ही ताकतवर है और उसके पास मुंह से आग उगलने की शक्ति भी है। तो ये बात है। देखो दोस्तों, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे हराना हम में से किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हमें यूं ही मरना होगा महाराज? नहीं दोस्तों, हम भले ही ताकत में उससे नहीं जीत सकते, लेकिन हमें उसे हराने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। फिर महाराज शेर सबको अपनी योजना के बारे में बताता है। योजना सुनकर सभी जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सभी जानवर मिलकर 2 दिन की कठिन मेहनत के बाद लोहे का एक बड़ा सा पिंजरा बनाते हैं, जिसके सुराख बड़े बड़े थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि उसमें से वह ड्रैगन निकल सके।